हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरवल। इंटरवल को डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा मैं उसका सैम्बल जो यूज़ होने वाला है इंटरवल में उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वो सैम्बल क्या है, लेस देन, या उसी को हम लोग क्या बोल सकते हो, ग्रेटर देन। दोनों सेम सैम्बल होते हैं बट वे ऑफ राइटिंग पे डिपेंड करता है कि कब लेस देन बोलना है, कब ग्रेटर देन बोलना है। ठीक है, तो आप ले लो, दो एलिमेंट ले लेते हैं। लेट A and B is an element of real number, मतलब दो रियल नंबर को हम लोगों ने चूज कर लिया। अगर आपको ये लिखा हुआ है A less than B, A less than B, तो इसको मैथमेटिकली इस सैम्बल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A less than B। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हो, दूसरा चीज़ ये है, ऐसा भी बोल सकते हो, इसी चीज़ को सेम चीज़ है, इसको अपन बोल सकते हैं B ग्रेटर देन E। और इस साइन को जो लिखा हुआ है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों सेम चीज़ है बट वे ऑफ राइटिंग डिफरेंट है, बट मीनिंग और ऑल थिंग्स आर सेम। तो ए लेस देन ग्रेटर देन। एक शॉर्ट सैम्बल यूज होता है अगर ऐसा लिखता है ए लेस देन और इक्वल टू बी, लेस देन और इक्वल टू बी, तो इट मीन्स इसका सैम्बल जो यूज करते हैं ए लेस देन और ये इक्वल है, इसलिए यहाँ पे ये साइन यूज करते हैं और ये भी। ठीक है, या इसी को सेम वे में लिख सकते हो बी लेस देन और ग्रेटर टू ए, तो यहाँ बी सॉरी लेस देन नहीं, ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया। बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। इसको आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसको रिप्रेजेंट सेम तरीका है, ये लिखने का वे थोड़ा चेंज रिवर्स कर दिया, दोनों सेम चीज़ है। तो ये दो सैम्बल है। अब इस पे एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैंने एग्जांपल एक ले लिया, लेट 3 and 5 एग्जांपल ले लिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3, ठीक है, या इसको ऐसा लिख सकते हो, दोनों सेम चीज़ है। यहाँ पे एग्जाम्पल लेना होगा तो क्या ले सकते हो, यहाँ पे दो एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि ये जो साइन है, ये साइन जो अब दिख रहा है, ये साइन का मतलब दो साइन होल्ड कर रहा है, एक दिस साइन और दूसरा इक्वल टू साइन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि ये एक तो हो सकता है एग्जाम्पल 3 ग्रेटर देन 5, या आप 3 ये भी साइन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप, तो यहाँ पे दो चीज़ है, या तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, 3 लेस देन इक्वल टू 5 ऐसे भी लिख सकते हो, और दूसरा एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों के लिए वैलिड होगा, इसके लिए भी वैलिड होगा और इसके लिए भी वैलिड होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सैम्बल यूज हो रहा है और इस जगह पे आपका इक्वल टू का साइन यूज हो रहा है, और यहाँ और से कनेक्टेड है। और का मतलब क्या होता है कि आइदर वन। ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी, अगर एक सैम्बल दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होल्ड कर सकता है तो ये सैम्बल यूज कर सकते हैं। इक्वल के लिए भी यूज कर सकते हैं और लेस देन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट हम लोग जब इंटरवल बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसका मीनिंग किस तरह से इफेक्ट डालता है हमारा रियल नंबर सिस्टम का इंटरवल में, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक सैम्बल है जिसका आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा।
किसी का सॉल्यूशन एक फाइनाइट रेंज में गिवन होगा, ठीक है, कि आपका जो आंसर आएगा 3 से 5 के बीच में कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो इस केस में मुझे जो आंसर जो लिखना होगा वो किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इंटरवल में, क्योंकि इसके बीच में अगर रियल नंबर होगा या रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हो, तो सारे को तो लिस्ट आउट कर नहीं सकते हो। तो उसके लिए हम लोग को लिखना पड़ता है कि आप 3 से 5 के बीच में इसका आंसर होंगे। बहुत सारा केसेस में होगा कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं पता, बट हम लोग को ये पता होता है कि इसके बीच में आने का पॉसिबिलिटी है। तो उस केस में जो सॉल्यूशंस का जो लिखा जाता है, किसी भी क्वेश्चंस का जो आंसर लिखोगे तो वो उसको एक पर्टिकुलर इंटरवल के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कैसे इंटरवल लिखा जाता है। तो इंटरवल में जैसे ओपन इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल होता है, ओपन क्लोज इंटरवल होगा, और ओपन क्लोज क्लोज ओपन, इस तरह के इंटरवल आपको 4 फॉर्म में अब दिख रहा है। तो ये पहला देखते हैं ओपन इंटरवल क्या होता है। तो ओपन इंटरवल में हम लोग क्या करते हैं कि अगर सपोज ए बी, तो इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, और हम लोग एक ए बी जो है दोनों रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स की बात नहीं करें, रियल है, तो ये दोनों जो है नंबर है ए बी रियल है, और ए बी जो है क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो इसको रोस्टर फॉर्मेट में अपन कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट, और एक्स जो लाइज करेगा वो ए से बी के बीच में लाई करेगा। इस सैम्बल को और भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए और ये बी, ऐसा भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बट हम लोग जनरली यही सैम्बल को यूज़ करते हैं। कुछ एग्जाम्पल इस पे बेस देख लो। अगर मान लिया सपोज एग्जाम्पल अगर लेते हो तो मान लिया सपोज -3,5 के बीच में कोई आंसर आ रहा है और ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग इंटरवल में इसके फॉर्म में रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्मेट में हम लोग कैसे लिखेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्मेट में इसको ऐसे लिखोगे, x सच डैट -3 और x लाइज करेगा 5 के बीच में, ठीक है। अगर नंबर लाइन सिस्टम पे देखना चाहते हो तो नंबर लाइन सिस्टम पे ऐसे लिखोगे इसको, नंबर लाइन सिस्टम पे ये 0 होगा, ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 इधर, और ये 5 इधर, -1 -2, और ये क्या हो गया -3, ठीक है। अब मुझे ओपन इंटरवल को नंबर लाइन सिस्टम पर रिप्रेजेंट करना होगा, तो इसके बीच में सारे जो नंबर होंगे वो सारे आंसर होंगे उसके। तो यहाँ पे देखो ओपन का मतलब होता है ये ओपन और ये ओपन, मतलब आपको -3 इंक्लूड नहीं होगा और 5 भी इंक्लूड नहीं होगा। तो जस्ट 3 के बाद का एलिमेंट सारे होंगे, और वो कहाँ तक जाएगा, 5 से जस्ट पहले। तो यहाँ से इसके बीच में जो भी रियल नंबर होंगे सारे इसके इंटरवल में आएंगे, इसके रेंज में आ गया आंसर। तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या ये जो है 3 जो है -3 इसका मेंबर नहीं होंगे इस सेट का, -3 एज अ नॉट एलिमेंट ऑफ सेट, मान लीजिए इसको सेट ए रिप्रेजेंट करते हैं, तो नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए होगा, एंड 5 इज ऑल्सो नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। 3.0001 -3 जैसे -2.999 एज ए एलिमेंट ऑफ ए होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 4.9999 एज ए एलिमेंट ऑफ ए होगा, जस्ट पहले, ठीक है। और इसके जस्ट पहले, इसके जस्ट बाद जो होगा 3 पॉइंट समथिंग, तो वो इसका एलिमेंट नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना कि ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है, -3 नहीं होगा और 5 भी इंक्लूडेड नहीं होगा। ओपन इंटरवल में ये दोनों इंक्लूडेड नहीं होते, उसके जस्ट बाद और इसके जस्ट पहले का एलिमेंट। सेकेंड देखते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होता है, तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्मेट में ऐसे लिखते हैं, x सच डैट, और ये यहाँ पे क्लोज का साइन है, ठीक है, ये क्लोज इंटरवल है, ये सेट बिल्डर फॉर्मेट में ऐसे लिखते हैं, और इसको बिग ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। और इस पर एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया -3 5 क्लोज इंटरवल। इसको सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखना होगा, तो कैसे लिखोगे, x सच डैट -3 और x लाइज कर रहा है 5 के बीच में, और रियल नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट करना होगा, तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे 0 हो गया, 1 2 3 4 5, और इधर -1 -2 -3 -4,
और इधर -6 भी ले सकते हो। तो ये जो वैल्यू होगा इसमें ये इक्वल टू साइन का मतलब होगा, ये इक्वल टू साइन है, इसका मतलब क्या होगा कि ये 3 इंक्लूडेड होगा, यहाँ 5 इंक्लूडेड होगा। तो यहाँ पे डार्क बबल और यहाँ पे डार्क बबल, और इसके बीच का सारे जो वैल्यू होंगे वो वैलिड होंगे, ठीक है। तो इसमें जो होगा, इसमें जो -3 इज़ ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर सेट ए इसको मानते हैं, और 5 इज़ आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट ए होगा। इस केस में नहीं होगा, इसमें होगा। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है आपका क्लोज्ड ओपन, मतलब पहला जो है क्लोज, दोनों का मिक्स टाइप का, ये दोनों का मिक्स टाइप का है। तो पहला क्लोज है तो ए क्लोज में रखते हैं, बी को ओपन में रखते हैं, ठीक है। तो इसको रोज सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखेंगे एक्स सच दैट ए क्लोज है, तो यहाँ पे इक्वल टू साइन वाला इनक्वालिटीज डालेंगे, और एक्स सच दैट ये बी ऐसा आ रहा है। अब यहाँ पे इसको कोई एग्जांपल लेके हम लोग इसको समझते हैं। तो इसको इस तरह से लिखो कि -3 5 ये क्लोज इंटरवल और ये ओपन इंटरवल। तो एक्स सच डैट -3 यहाँ क्लोज इंटरवल x 5, ठीक है। तो यहाँ -3 इंक्लूडेड होगा, 5 इंक्लूडेड नहीं होगा। अगर रियल नंबर लाइन सिस्टम पे देखेंगे, ठीक है, तो ये 0 1 2 3 4 5, और इधर आ जाओ तो -1 -2 -3 -4। तो यहाँ पे देखो आपका जो है ये जो दिख रहा है 3 इंक्लूडेड है और 5 एक्सक्लूडेड है। तो ये इंटरवल आपका जो आएगा वो सारे होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, -3 इज़ ए एलिमेंट ऑफ, इसको सेट ए मानते हैं तो ए होगा, बट 5 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए होगा। नेक्स्ट जो है ओपन क्लोज इंटरवल, तो यहाँ पे ये ओपन होगा और बी क्या होगा तुम्हारा क्लोज्ड होगा, ठीक है। इसको ऐसे लिखोगे एक्स सच डैट, और यहाँ पे ए ओपन है तो ए ओपन के लिए ये साइन यूज़ करते हैं विदाउट इक्वल टू वाला साइन, एक्स और बी इक्वल टू साइन के साथ होगा। तो ये इस तरह से रोस्टर फॉर्मेट में, सेट बिल्डर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर लिए। अब इस पे एग्जांपल देख लो, तो -3 5 ये ओपन और ये क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे एक्स सच डैट -3 लेस देन ऐसा आ रहा है। इसको रियल नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट करना होगा तो ऐसे करेंगे। यहाँ पे देखो 0 हो गई है, ये 1 2 3 4 5 6, इधर आ जाओ तो -1 -2 -3 -4। हमारा जो वैल्यू है यहाँ पे 3 ओपन में है, 3 मतलब -3 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं है। तो -3 के साथ जो होगा वो बबल डालेंगे, यहाँ ओपन और यहाँ पे डार्क बबल ऐसा डालेंगे, और इसके बीच का जो भी होगा वो इंक्लूडेड ये सारे। यहाँ पे -3 नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर सेट ए इसको एज्यूम कर देते हैं, और 5 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए होगा। तो ये हमारा इंटरवल था जो आपको आई होप समझ में आ गया हो। तो अगर इस फॉर्मेट में लिखा हो तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और इस फॉर्मेट में लिखा हो तो आप इस फॉर्मेट में आपको लिखने आना चाहिए। ये बेसिक चीज़ है जो कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग इनफाइनाइट इंटरवल के बारे में देखेंगे। तो सपोज़ अगर कोई इंटरवल में ऐसा लिखा हुआ -∞ टू +∞, तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा रियल नंबर्स, और इसको सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स लाइज बिटवीन -∞ टू ∞। एक चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखना है कि इन्फिनिटी जो होता है, इन्फिनिटी -∞ और +∞ ऑलवेज विथ ओपन इंटरवल, हमेशा ओपन इंटरवल के साथ रहेगा। इन्फिनिटी कभी भी क्लोज इंटरवल में नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये लिख लिया। अब इसको रियल नंबर लाइन सिस्टम पे, तो ये रियल नंबर लाइन सिस्टम में क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा रियल नंबर लाइन होगा, 0 1 2 ऐसा लिख लो। तो ये पूरा का पूरा रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। -∞ से +∞ का मतलब क्या होगा, ये जो लाइन है
ये पूरा का पूरा रियल नंबर लाइन भी इसमें कंसीडर किया जाएगा, मतलब जो भी नंबर लिख रहे हो सारा उसके में आ जाएगा। दूसरा हम लोग ऐसे लिख सकते हो, मान लीजिए सपोज ऐसा लिखा हुआ है माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ पे कोई नंबर ए ले लेते हैं, ठीक है। ये ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, बट ये ऑलवेज क्या होगा, ओपन इंटरवल में रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन इंटरवल में रहता है। तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्मेट में, सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखना होगा, तो कैसे लिखें, एक्स सच डैट, और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेकर एक्स का वैल्यू ए के बीच में लाई कर रहे हैं। ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। और अगर इसको ऐसा देखते हैं, अगर एज फॉर एग्ज़ाम्पल अगर a इज इक्वल टू अगर 5 है, ठीक है, तो हमारा जो ये ऐसा सोच लो x इज इक्वल टू 5 का मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 5 के बीच में ऐसा ओपन इंटरवल है। तो हम लोग लिखेंगे x सच डैट माइनस इन्फिनिटी से लेकर x का वैल्यू 5 के बीच में लाई कर रहा है। या इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हो x सच डैट x लेस देन 5 भी लिख सकते हो। या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो x सच डैट x लेस देन a भी लिख सकते हो। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, ज़्यादातर ये यूज़ होता है, ये आपको दिखता है। तो यहाँ पे देखो, अब इसको नंबर लाइन सिस्टम बना लिए हम लोग, तो यहाँ पे कुछ मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे आप 0 1 2 3 और इधर -1 -2 -3 अब टू शोन, और इधर आएगा 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 5 जो है ओपन इंटरवल में है और इधर इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये आपका ये वैल्यू जो होगा, ये सारे लाइन जो होंगी वो उसके सॉल्यूशंस में आ जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से आप पॉजिटिव रहेगा तो इधर से कर लेना, ठीक है। कुछ एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ। एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। ऐसा लिखा हुआ है 5 और इधर इन्फिनिटी, तो 5 क्लोज इंटरवल में डाल देते हैं और ये ओपन इंटरवल में। तो इसको अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखेंगे x सच डैट x 5 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। या सिंपली हम लोग लिखेंगे x सच डैट x इज ग्रेटर देन 5, ऐसा भी लिख सकते हो। तो अगर रियल नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, ये सपोज 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड शो, इधर आएगा -1 -2। अब यहाँ से देखो 5 से लेकर कहाँ तक है, 5 से स्टार्टिंग है, तो 5 यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे 5 क्लोज इंटरवल में, तो यहाँ पे इक्वल टू साइन होगा क्योंकि यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल में। तो 5 क्लोज इंटरवल में, तो यहाँ डार्क बबल करना है और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये लाइन पूरा होगा, समझ रहे हो ना। यहाँ से लेकर 5 से लेकर इन्फिनिटी तक का सारा वैल्यूज होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये सारा किसके लिए बात कर रहे हैं, जब x का वैल्यू क्या है, रियल नंबर है। ये तब वैलिड होगा जब रियल वैल्यू, ठीक है, रियल सेट के लिए हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो किसके लिए से डिस्कस कर रहे हैं, रियल सेट के लिए। इफ अगर रियल सेट नहीं हुआ तो क्या होगा, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। इफ x इज ए नेचुरल नंबर और इंटरवल आपको लिखने के लिए बोल रहा है 5 से लेकर 12 तक, ठीक है, क्लोज इंटरवल। तो इसको हम लोग x रियल नंबर, तो इसको अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x सच डैट x इज ए एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर और x वेरी कहाँ से कर रहा है, 5 ओपन इंटरवल होगा और 12 क्लोज इंटरवल में होगा, ठीक है।
अगर रोस्टर फॉर्मेट में भी, क्योंकि ये फाइनाइट है तो रोस्टर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो इसका एलिमेंट क्या होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, क्योंकि 12 दोनों क्लोज इंटरवल में, इसलिए हम लोग इसको मेंशन करेंगे। बट यही रियल नंबर होता तो ऐसे हम लोग राइट डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि एक 5 से 6 के बीच में ही इनफाइनाइट होता है। तो अगर यहाँ पे मेंशन किया हुआ नेचुरल नंबर हो, इंटीजर्स हो, होल नंबर हो, तो हो सकता है अगर फाइनाइट बॉन्डेड तो उसको हम लोग रोस्टर फॉर्मेट में राइट कर सकते हैं, या इसको पैटर्न के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।